ब्लैक होल। कृष्ण वीवर। आप कहोगे कि क्या ऐसी भी कोई चीज़ ब्रह्मांड में होती है? अगर होती है तो क्या है ये ब्लैक होल? ये कैसे दिखता है? क्या ये दिखता भी है या सिर्फ आभास है? क्या होगा अगर हमारे सूर्य या पृथ्वी का ब्लैक होल में परिवर्तन हो गया तो? क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में गिर जाए तो? ऐसे कई सारे प्रश्न हम सुलझाने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमी, अद्भुत खगोल शास्त्र। दोस्तों, सच माने तो ब्लैक होल के असली रहस्य अभी वैज्ञानिकों को भी सता रहे हैं, क्योंकि ब्लैक होल को असल में देखा नहीं जा सकता। तो इसका मूल स्वरूप क्या है, उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। पर सच में ब्लैक होल ये अद्भुत चीज है। ब्लैक होल बहुत ही छोटी सी वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि वो पूरे के पूरे तारे या ग्रह मंडल को निगल सकता है। इसलिए इन्हें ब्रह्मांड के राक्षस भी कहा जाता है। पर पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत क्यूट लगती है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी होते हुए भी पूरे ब्रह्मांड पर हावी होती है। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है एस्केप वेलोसिटी यानी मुक्ति वेग। तो चलिए समझते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। किसी भी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण ऐसी चीज है जो उस ग्रह से किसी भी वस्तु को बाहर जाने नहीं देता। अगर उस वस्तु को बाहर जाना है तो उस चीज को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बल लगाकर इतनी तेज गति से जाना होगा कि वो उस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण कक्षा छोड़कर बाहर चली जाए। इसी स्पीड या गति को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। हमारी पृथ्वी का ही उदाहरण ले ले तो पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी है करीब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हम कोई चीज़ 10 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आसमान में फेंकेंगे तो वो वापस पृथ्वी के पास खींची चली आएगी। पर अगर हम वही चीज़ 12 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो वो पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो यह है पृथ्वी सापेक्ष उदाहरण। अब कल्पना करिए कि कोई ऐसी चीज है जिसकी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण इतना है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से भी ज्यादा, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा है। उस चीज से प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता, प्रकाश को भी वो अपने अंदर खींच लेती है। और उसी चीज को कहते हैं ब्लैक होल। और हाँ दोस्तों, ये सच में मौजूद है ब्रह्मांड में। वैज्ञानिकों के निरीक्षण से ये पता चला है कि हर गैलेक्सी या दीर्घिका के सेंटर यानी मध्य में ब्लैक होल लगभग होता ही है। जैसे कि हमारी आकाशगंगा के मध्य में सैजिटेरियस A1 नाम का ब्लैक होल मौजूद है। तो अभी ये सवाल पैदा होता है कि ब्लैक होल तो दिख नहीं सकता, तो उसे कैसे पहचाना जाता है? तो उसे पहचाना जाता है उसके रेडिएशन उत्सर्जन से। ब्लैक होल जितनी भी चीजें निगलता है उसका रूपांतर रेडिएशन के रूप में बाहर फेंकता है। तो अगर हम रेडियो दूरबीन से निरीक्षण करें तो किसी चीज से बहुत ज्यादा रेडिएशन आता हुआ दिखाई दे, वहां पर जरूर ब्लैक होल मौजूद हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। हाल ही में विश्व के कई सारे रेडियो टेलीस्कोप एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके ब्लैक होल की तस्वीर ली गई है। इस टेलीस्कोप का नाम है इवेंट होराइजन, जो पृथ्वी के अलग अलग कोने में से अलग अलग रेडियो टेलीस्कोप का बना हुआ एक जाल यानी नेट है। और उसे 5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर वर्गो क्लस्टर में मेसियर 87 गैलेक्सी के केंद्र पर कॉन्सेंट्रेट किया गया था। और हमें मिली ये तस्वीर, जो आज से 100 साल पहले की आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रमाणित करती है। आपको दिखने में ये तस्वीर थोड़ी धुंधली लगेगी, पर इस तस्वीर को प्रोसेस करने में लगभग साल लग गया है, क्योंकि हर रेडियो टेलीस्कोप से लिया गया डेटा कई हजार टेराबाइट्स में था। पर इसी तस्वीर से मानव जो अभी तक कृष्ण वीवर या ब्लैक होल की सिर्फ कल्पना करता था, उसे रियल ब्लैक होल का प्रमाण मिल गया। इस तस्वीर में जो ऑरेंज रिंग दिख रही है उसे एक्रीशन रिंग कहते हैं, और अंदर जो ब्लैक मैटर है वो असली ब्लैक होल है। एक्रीशन रिंग यानी ब्लैक होल डायरेक्ट किसी चीज को नहीं निगलता, उसे भी कई साल लगते हैं। तो वो जिन तारों को या चीजों को निगलता है वो ब्लैक होल के आसपास प्रकाश की गति से घूमते हुए धीरे धीरे उसमें समा जाते हैं, और वही तारों का गोलाकार प्रकाश यानी एक्रीशन रिंग। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में एक दो मजेदार संकल्पनाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि
अगर हमारी पृथ्वी का ब्लैक होल बना तो वो महज 3 सेंटीमीटर का छोटा सा गोला बन जाएगी और हम सभी प्रकाश की गति से भी ज्यादा गति से उसमें खींचे चले जाएंगे। मतलब हमारी शरीर का कोई अस्तित्व ना रह के वो रेडिएशन में परिवर्तित हो जाएगा और ब्लैक होल की दूसरी छोर से बाहर निकलेगा। अब एक थ्योरी ऐसी भी है कि ब्लैक होल के दूसरे छोर पे व्हाइट होल्स मौजूद है जो बिल्कुल ब्लैक होल्स के विरुद्ध स्वभाव के होते हैं। मतलब अगर ब्लैक होल में से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती तो व्हाइट होल में कोई चीज रह ही नहीं सकती, बाहर फेंक दी जाती है। सर आइंस्टाइन की स्पेस एंड टाइम की थ्योरी से ये ब्लैक होल और व्हाइट होल का अंतर अगर स्पेस टाइम से कर्व यानी मुड़ा हुआ हो तो हम ब्लैक होल से अंदर जाकर व्हाइट होल से बाहर निकलेंगे और शायद हम किसी दूसरे आयाम या यूनिवर्स में बाहर निकल जाए और हमारी गति यहाँ प्रकाश की गति से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। तो इस ब्लैक होल से व्हाइट होल को जोड़ने वाले रास्ते को ही कहते हैं वॉर्म होल। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में हम वॉर्म होल्स की मदद से ही एक यूनिवर्स से कई प्रकाश वर्ष दूर दूसरी यूनिवर्स में बहुत जल्द गति से यात्रा कर सकते हैं, जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा गति होगी। पर दोस्तों, वॉर्म होल और व्हाइट होल ये अभी तक सिर्फ गणितीय कल्पना ही है, उसे अभी तक खोजा नहीं गया। पर ब्लैक होल या फिर कृष्ण विवर सच में मौजूद है और आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। कितना जटिल पर अद्भुत है ये ब्रह्मांड। जितना सोचेंगे उससे भी परे कुछ ना कुछ कल्पनाएं हमारी राह देख रही होती है। पर सोचते रहिए, क्योंकि सोचना सेहत के लिए अच्छा होता है। और अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए एक सवाल, क्वेश्चन, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट में या फिर मेल द्वारा भेज सकते हैं। तो ये रहा मेरा ब्रेन टीजर। सवाल ये है कि हमारे सूर्य को कौन कौन ग्रहण लगा सकता है? एक बार फिर, हमारे सूर्य को कौन कौन ग्रहण लगा सकता है? इसका जवाब खोजकर जरूर मुझे कमेंट में लिख देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो ब्लैक होल के बारे में बस इतना ही। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए। हैप्पी एस्ट्रोनॉमी।